की कार्तिक महात्म की। अर्थ कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाओ। इस एकादशी का नाम क्या है? इससे कौन सा फल मिलता है? सो सब विस्तार पूर्वक कहो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। बोलो विष्णु भगवान की। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का राजा राज्य किया करता था। उसके इंद्र वरुण कुबेर व भीषण आदि मित्र थे। वो सत्यवादी विष्णु भगत था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की पैदा हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेनु के पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय जब वो अपनी ससुराल में थी, एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी, अब एकादशी समीप है, मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए ये व्रत नहीं कर सकता। परंतु मेरे पिता की कठिन आज्ञा है, 10वीं में ही ढंढोरा पिटवा देते हैं। अब ये ढंढोरा पीटा। उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया। बोला, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि मैं व्रत करूंगा, अवश्य मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि पशु भी तृण अन्न जल ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकता है? यदि आप भोजन करना चाहते हो, दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप इस स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य करना पड़ेगा। उस पर शोभन बोला, हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है, मैं व्रत अवश्य करूँगा। भाग्य में जो लिखा है वही होगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया। भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। सूर्य भगवान के अस्त हो गया। जागरण के लिए रात्रि हुई। वो रात्रि शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन कर दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि दहन न हुई, परंतु पिता के घर में रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त शत्रु रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसके महल में रतन स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। वहां पर वो स्वर्ण मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र आभूषण से युक्त बैठा हुआ था। आभूषणों से युक्त गंधर्व अप्सरा उसकी उत्सव कर रही थी। उस समय राजा शोभन दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। वो ब्राह्मण उसको अपने राजा का जमाई जानकर निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख आसन से उठ खड़ा हुआ। अपने ससुर स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। शोभ शर्मा ब्राह्मण बोला, हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं, आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप वृत्तांत बताओ। मुझे ये बड़ा आश्चर्य, ऐसा विचित्र सुंदर नगर जिसको ना तो मैंने कभी सुना ना कभी देखा, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ? शोभन बोला, हे देव, ये सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत का प्रभाव है। बोलो विष्णु भगवान की जय।
इसी से मुझे ये अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु ये अधूरा है। इस पर ब्राह्मण बोला, हे राजन, ये अध्रुव क्यों है? ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए, मैं आपके कहे अनुसार करूँगा। आप इसमें बिल्कुल भी झूठ ना समझे। शोभन बोला, हे देव, मैंने अश्रद्धा पूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ, इसीलिए मैं ये अध्रुव मानता हूँ। यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मूछ कुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे, वो इसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां आकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कहा। राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आपका ये सब वरदान प्रत्यक्ष दे करके आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं? इस पर ब्राह्मण बोला, हे पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन को उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, परंतु वो नगर अध्रुव है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे वो ध्रुव हो जाए। इस पर चंद्रभागा बोली, महाराज, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वो ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा को मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे अपने पास बैठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। मैं अपने पिता के गृह में 8 वर्ष की थी, तब से मैं एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका ये नगर ध्रुव हो जाएगा, समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके दिव्य वस्त्र लकारों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। शोभन आनंद पूर्वक उसके साथ रहने लगा। हे राजन, ये मैंने रमा एकादशी का महत्व कहा। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उसके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महत्व सुनते हैं, अंत समय विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो एकादशी महात्म की जय, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज, बोलो नगरी निवासी भगवान, बोलो दयालु परमहंस